अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आपका मत यह है कि ज्ञान योग कर्म से अधिक उत्तम है, तो फिर आप मुझे ऐसे हिंसात्मक कार्य में क्यों शामिल कर रही हैं? आपके वचन मुझे एक दूसरे के विरोधी प्रतीत हो रहे हैं। अब मेरा मन भ्रमित है, इसलिए कृपया मुझे बताएं कि मेरे लिए सही मार्ग कौन सा है। श्री कृष्ण ने कहा, दोष रहित, पहले मैंने इस लोक में पाए जाने वाले 2 प्रकार के मार्गों का वर्णन किया है, ज्ञान का मार्ग अनभ्यासी दार्शनिकों के लिए और कर्म का मार्ग कर्म से आसक्त लोगों के लिए। कोई भी सिद्धि पाने के लिए सिर्फ कर्म से निवृत्त होकर नहीं मिल सकती और सिर्फ परित्याग के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं होती। एक पल के लिए भी कोई अपने कर्म से संयमी नहीं हो सकता। सच में सभी जीव त्रिगुणों के प्रभाव से कर्म करने में मजबूर हो जाते हैं। जो इंद्रियों पर निग्रह करें और मानसिक स्तर पर विषयों का चिंतन करें, उन्हें बाहरवादी कहा जाता है। जबकि जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके बिना लालच के कर्म करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से बेहतर है। बिना कर्म किए तुम स्वयं का अस्तित्व भी नहीं संभाल सकते। सभी कर्मों को यज्ञ के रूप में विष्णु के लिए समर्पित करना चाहिए, अन्यथा सभी कर्म हमें इस संसार में बांधेंगे। हे कुंती पुत्र, ईश्वर के लिए कर्म करो ताकि तुम सभी बंधनों से मुक्त हो सको। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने यज्ञ करके मानवजाति की रचना की और फिर कहा, इस यज्ञ के माध्यम से तुम्हारे कल्याण हो, तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी हों। यज्ञों से संतुष्ट होकर देवताएं तुम्हें भी संतुष्ट करेंगी। इस तरीके से सद्भाव से काम करके तुम उच्च लाभ प्राप्त करोगे। तुम्हारे यज्ञ कार्यों से संतुष्ट होकर देवताएं तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण करेंगी। परंतु अगर यज्ञ किए बिना कोई देवता लाभ उठाए तो वह चोर कहलाता है। अपनी सभी क्रियाओं को संपूर्ण रीति से समर्पित कर अपनी प्रज्ञा को पूरी तरह से अपनी आत्मा में स्थापित करना, किसी स्वार्थ के बिना, प्रभुत्व की भावना के बिना और खेद के बिना युद्ध करें। जो मेरे इन उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक अनुसरण करेगा, ईर्ष्या को दूर करके वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उन्हें ध्यान देना चाहिए कि जो इस कार्य का अनुसरण नहीं करते हैं, उन्हें संपूर्ण ज्ञान से वंचित किया गया है। वे आंखों से सत्य को नहीं देख सकते और वे बुद्धिहीन हैं। व्यक्ति उसके स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करेगा। जब सभी उनके स्वभाव के अनुसार चलेंगे तो वहां पर विजय होगी। इंद्रियां व्यक्ति को विषयों द्वारा आकर्षित और उनमें से प्रेरित होने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन व्यक्ति को ऐसी आकर्षण और प्रेरणा में होने नहीं चाहिए। अपने स्वयं के निर्धारित धर्मों को गलत तरीके से करना दूसरों के धर्मों के उत्तम पालन से अच्छा है। अपने ही धर्म को निभाना अच्छा है, क्योंकि दूसरों का धर्म करना संकटपूर्ण है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, हे वार्ष्णे, वह क्या है जो व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत, जैसे बलपूर्वक पाप करने के लिए उत्तेजित करता है? श्री कृष्ण ने कहा, वह कर्म है जो रजोगुण से प्रेरित होकर क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। इसे यह जानना चाहिए कि यह कर्म बिल्कुल अशुभ है और अत्यंत दुष्ट है। यह इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ज्वलंत अग्नि को धुआं ढक देता है, दर्पण को धूल से ढक देता है और जैसे गर्भाशय भ्रूण को ढक देता है, वैसे ही कर्म व्यक्ति की चेतना को ढक देता है। हे अर्जुन, यह कर्म जैसा अग्नि का प्रचंड अभिशाप है, एक प्रज्ञावान व्यक्ति के विवेक को भी ढक सकता है। इसे कहा गया है कि इस बिगाड़कर वीर के अधिष्ठान इंद्रिया, मन और बुद्धि हैं। यह व्यक्ति के ज्ञान को ढककर उसे भ्रमित कर देता है। हे भरत श्रेष्ठ, आपको पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाना होगा और उन्हें वश में करना होगा, जो सभी अधार्मिकता का मूर्त रूप है और जिससे ज्ञान और विज्ञान का नाश होता है। प्रज्ञावान यह कहते हैं कि विषय वस्तुओं से इंद्रियां अधिक उत्तम है, मन इंद्रियों से उत्तम है, बुद्धि मन से उत्तम है,
और आत्मा बुद्धि से उत्तम है। हे महाबाहु अर्जुन, आत्मा को बुद्धि से अधिक उत्तम समझकर विशुद्ध चेतना से मन को स्थिर करें और इस प्रकार कर्म के जैसे अदम्य शत्रु को परास्त करें। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय कर्म योग यहीं पर समाप्त होता है।